हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ में आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, अभी जल्दी में रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम आने वाला है, जो सीएचएसएल का भी एग्जाम आने वाला है और सीजीएल का भी एग्जाम आने वाला है। तो आप लोग सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं, जो हमारा टाइम नेटवर्क का चैप्टर चल रहा है, हम उसमें अब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराता हूँ वो सभी की प्रैक्टिस करनी है। एक बेनिफिट और आपके लिए मिलता है यहाँ पे कि जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कराता हूँ, साथ के वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मैं पीडीएफ में देता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड करके भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। और बाकी मैं सभी क्वेश्चंस यहाँ पे कराता ही हूँ। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं बीच में आपको फिर भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जब एक बार हम पढ़ने लग जाते हैं तो फिर में बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। आप जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। सभी तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और इसमें कोई डाउट या क्वेरीज या आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ प्लीज उनको एक बार ट्राई जरूर करें। और साथ में एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। वो होमवर्क का जो क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना होता है ना। तो आप लोग उसको भी सोल्व करके आंसर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कोई भी डाउट आता है आपको किसी भी प्रकार का तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या आप अपने आंसर जितने भी आप करते हैं या कोई क्वेश्चन नहीं होता है या दोबारा आपको पूछना है तो प्लीज ये शेयर करके आप। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग मिलकर काम करते हैं, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ए से इस काम को करने में कितना दिन लेगा? अगर ए बचा हुआ काम करेगा तो कितना दिन लेगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें सबसे पहले 24 दिन में करता है मेरा ए, बी करता है मेरा 9 दिन में और सी करता है मेरा 12 दिन में। अब इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 24 9 और 12 का एलसीएम 72 आ जाएगा। ले लिया। 24 दिया और 9 अट्ठे और 12 6 72। अब ये निकला है मेरा ए, बी और सी। ए बी सी की क्या निकली है? ये मेरी एफिशिएंसी निकली है। अब बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ए मेरा नहीं है, बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे? 8 और ये कितना है? 6 सी की। मैंने बी और सी को एक साथ मिला के काम शुरू करा दिया। और कितने दिन तक काम कराया इनसे? मैंने 3 दिन तक काम कराया। बी की एफिशिएंसी 8 प्लस 6, अगर 8 और 6 की एफिशिएंसी एक साथ मिला दे तो 14 हो जाएगी। और 14 अगर 3 दिन तक काम करेंगे कितना काम हो जाएगा? 42। मतलब बी और सी अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं 3 दिन तक तो मेरा 42 काम उसमें कर दिया उन्होंने। टोटल काम कितना है मेरा यहाँ पे? टोटल काम है मेरा 72 और मेरा 42 काम हो चुका है। अब कितना काम करना है? करो माइनस। 30 काम करना है। 30 काम बचा हुआ है। अब ये 30 काम कौन करेगा? देखो बी और सी तो मेरा काम करके 3 दिन करके चले गए। कहा कि देखो हम तो ये करेंगे केवल 3 दिन, काम हो या ना हो, 3 दिन करवाना है करवा लो, बाकी नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है चलो 3 दिन करो और निकल जाओ। 3 दिन करा, वो निकल गए। बाकी काम को कहा बेटा अभी तू आजा और उस काम को खत्म कर। काम मैं तो केवल 3 काम करता हूं और बचा हुआ काम कितना है? 30। तो 3 काम करेगा, कोई बात नहीं। 30 पता कितने दिन में कर देगा? मैंने कहा कि मैं तो 10 दिन में कर पाऊंगा। कहा है कि कोई बात नहीं 10 दिन में कर दूंगा काम को। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा? 10 दिन आ गया। ऑप्शन इसका 4 ठीक है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया? बहुत अच्छी बात है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ऐसे करके चलो, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, शशि, वर्षा और नीलम एक काम को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकती है। यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे तो शेष काम शशि और नीलम कितने दिन में करेंगे? आपको यह बताना है। कोई बात नहीं, ये काम भी कराएंगे। कौन कौन करता है?
शशि करती है, वर्षा करती है और नीलम करती है। शशि कितने दिन में करती है? 10 दिन में। और आपका वर्षा करती है 12 दिन में और नीलम करती है 15 दिन में। इनका क्या करूंगा मैं? एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम 10 12 15 का कितना आ जाएगा मेरा एलसीएम? 60 आ जाएगा। 10 से काटो 6 बार, 12 से काटो 5 बार, 15 से काटो 60 हमारा 4 बार। इसको इससे जब डिवाइड करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आती है। इतना आपको पता है। यहां पे मेरा टोटल वर्क होता है। ये क्या होता है? मेरा टोटल वर्क। अब मेरा टोटल वर्क है, ये इसकी एफिशिएंसी आई है। अब ये कह रहा है यदि वर्षा 2 दिन काम करके छोड़ दे। अब वर्षा ये रही मेरी, यहां पे वर्षा ने क्या किया? 2 दिन काम करके छोड़ दिया। एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। एक दिन में केवल 5 काम करती है। 5 काम इसने किया एक दिन में, 2 दिन इससे काम करा दिया, 10 काम करके ये चली गई अपने घर को। कहा कि ठीक है मैं 2 दिन काम करके चले जाऊंगी, बाकी काम आप करा लो। किससे करा लो? शशि से और नीलम से करा लो। चलो कोई बात नहीं, शशि और नीलम आ जाती है। शशि करती है 6, नीलम करती है 4। तो ये इनके अगर एक साथ काम कराए एक दिन में तो ये 10 काम करती है। 60 काम था, 10 करके एक वर्षा चली गई कि काम कितना बचा? 60 में से 10 हो गया, काम कितना बचा था मेरे पास? 50। अब इस 50 काम को कौन करेंगे? इसको शशि करेगी और नीलम करेगी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी एक दिन की? 10। तो 5 दिन में क्या करेंगे? काम कर देंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 5 ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वरना सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करिएगा, इनको बड़े आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो बताइए सी कितने दिन में, सी ने कितने दिन तक काम किया। अब सबसे पहली बात तो आपको निकालना है कि इन्होंने इनकी एफिशिएंसी कितनी है। सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी आप पता करेंगे। एफिशिएंसी पता करने के क्या, लाइन बना के एलसीएम लेंगे। मेरे पास 3 व्यक्ति हैं, ये ए, बी और सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसकी 36 है, ये 54 दिन है और ये कितना दिन है भैया? 72 दिन है। कितना आ गया इनका एलसीएम? 216 ले लेंगे। 36 का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। अब ये क्या निकला इनका? इनका प्रतिदिन की एफिशिएंसी निकल गई। जब प्रतिदिन की एफिशिएंसी निकल गई तो ये क्या निकला मेरे यहाँ पे? टोटल वर्क निकला। अब ये कह रहा है वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। चलो ठीक है, मैंने मान लिया सभी तीनों ने मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। ये लाइन पर मान लो इस पे काम करना शुरू कर दिया, लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पूर्व एक काम छोड़कर चला जाता है। यहाँ पे कहीं काम पूरा होता, लेकिन ये 8 दिन पहले जो है मेरा ईगो आउट हो गया। कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। अभी ध्यान से देखना, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जबकि बी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले, और बी जो है ये बी है यहाँ पे, और ये हमारा 12 दिन पहले ही निकल लिया। तो सी ने तो यहां भी काम, यहां से लेकर एंड तक काम किया होगा। आप समझो कैसे कैसे। देखो ये कहना चाह रहा है कि ए, बी और सी 36, 54, 72 दिन में काम कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 8 दिन पहले मेरा ए चला गया काम खत्म होने से, और 12 दिन पहले मेरा बी चला गया। तो आपको बताना है कि सी ने कितने दिन तक काम किया। भाई भागा कौन है? ए भाग गया, बी भाग गया, लेकिन सी तो नहीं भागा। सी शुरू से लेकर आखिर तक काम किया होगा। इतना आपको समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो मेरा ए है ये 8 दिन ना भाग, 8 दिन पहले ना भाग के 8 दिन काम और करता तो कितना काम कर लेता? इसकी एफिशिएंसी से पता लगेगा। इसकी एफिशिएंसी है 6। 8 दिन में कितना काम कर लेता है? जब एक दिन में 6 करता है, अगर ये 8 दिन में भागता ना तो 8 गुना 6 तो 48 काम ही कर लेता भाई। अगर ये 8 दिन और ना भागता, अगर ये लास्ट तक काम करता, मैंने माना चलो ये लास्ट तक काम कर रहा है, ये भाग नहीं रहा है,
6 इसकी एफिशिएंसी है, 8 दिन तक काम कर रहा है तो कितना काम कर लेगा? 48 काम कर लेगा। अब हमने सोचा कि अगर बी भी ना भागता तो फिर क्या होता? चलो बी को भी देखते हैं, बी को भी नहीं भगाते हैं। ये बी भी नहीं भागा, बी यहां तक मैंने कहा कि लास्ट तक काम कर रहा है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? इसकी 4 एफिशिएंसी, और 12 दिन तक का काम करेगा तो कितना काम करेगा? 12 चौक 48, ये भी 48 काम कर लेता। मैंने कहा बी भी नहीं भाग रहा है, ए भी नहीं भाग रहा है, तो अगर ये काम कितना कर लेते? ये 48 काम कर लेते। कैसे पता लगा? जितने दिन पहले भाग रहे हैं उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई उतना काम कर लेगा। आपको पता है कि दिन में एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वर्क निकल के आता है। अब यहां देखो कि टोटल वर्क कितना है इसका? टोटल वर्क है 216 तक करना था, लेकिन मैंने 8 दिन इसको फालतू काम करा दिया, 12 दिन इससे काम करा दिया फालतू। तो इन 8 दिन और 12 दिन दोनों ने कितना कितना काम किया? 48। समझाने का क्वेश्चन है, टाइम इसलिए लग रहा है, अपना सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। टोटल काम कितना कर दिया भाई? 216 दोनों ने करना था, जबरदस्ती रोक लिया मैंने, ए को भी पकड़ लिया, बी को भी पकड़ लिया, मुर्गा बना दिया, ये काम करके जाओ। 48 काम करके दोनों टोटल काम कितना करके? 216, 48 और 48 कितना? 8 8 16, ये 16 और 6 16 और 6 22 का 2 का 4 4 8 9 और 1 10 और 1 11 2 और 1 3, ये 312 काम कर गया। 312 काम कर गया। अब 312 काम कर गया, 312 ये टोटल काम आ गया कब? जब तीनों करें। लेकिन इनकी टोटल काम कितना? 6 4 10। मैंने कहा कि सी तो मेरा इसमें ये टोटल बार 312 काम कब तक का? जब तीनों ने यहां से लेके यहां तक काम किया है। अब इनकी एफिशिएंसी 312 काम करा दिया, किन से कराया भाई? ए भी लगा दिया, बी भी लगा दिया, सी भी लगा दिया, लास्ट तक लगा दिया मैंने तीनों। तो 6 4 10 और 3 13 काम करा दिया। 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 24 दिन। कितना दिन? 24 दिन। क्योंकि मेरा सी तो शुरू से लेके एंड तक काम कर रहा था ना, तो इसमें सी भी इंक्लूड है, ठीक है ना? हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अब ए ने कितने दिन काम किया, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका है, क्वेश्चन का तो आंसर आपका 24 दिन आ चुका है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे समझाना है। क्या? अगर आपसे पूछे कि बी ने कुल कितने दिन काम किया, देखो 24 दिन काम चला, सी ने 24 दिन तक का, जब सी ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया है, यहां से लेकर यहां तक काम किया और 24 दिन काम किया है। बी 12 दिन पहले भाग गया, तो बी ने कुल कितने दिन काम किया? बी ने कुल 12 दिन काम किया। पॉइंट 1। ए ने कितने दिन काम किया? 24 दिन तो काम पूरा चला और 8 दिन पहले मेरा ए भाग गया। कितने दिन पहले? 8 दिन पहले। तो ए ने कितने दिन काम किया? ए ने 16 दिन काम किया। इस तरह से हो गया। ये दो क्वेश्चन एडिशनल है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना? 24 दिन में काम पूरा होना था, 8 दिन पहले एक भाग गया, 12 दिन पहले एक भाग गया। चलो हो गया क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन में कुछ है? नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें और सभी को शेयर करें, दुआएं मिलेंगी। ऐसे क्वेश्चंस करा दूंगा अभी तो, अभी तुम टेस्ट लेवल, अच्छा क्वेश्चन सेट 3 पे आए हो, अभी 4 5 और क्वेश्चन आने हैं। मजा देखना कितना का टाइम बंट करके इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने आपने आज तक नहीं किए होंगे। बोर्ड पे इतने करा दूंगा, जो प्रैक्टिस सेट ये टेस्ट दूंगा तो वो अलग बात है, वो तो लुभाव है। बोलते थे ना जब बचपन में आप दुकान पे जाते होंगे तो बोल दोगे भाई लुभाव दे दे, तेरी दुकान पर सी चीज लेके जाता हूं, लुभाव देते हैं ना, तो ये लुभाव है। अभी तो देखो होता है क्या आगे आगे। टेंशन नहीं लेने की, सिलेक्शन बड़े आराम से होगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो मेहनत ही करते हैं। अगला क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया, फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को ए ने 20 दिनों अतिरिक्त में पूरा किया, बी अकेला उस काम को पूरा कर सकता था। यह आपसे पूछा गया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते थे। उन्होंने एक साथ 20 दिन काम किया और फिर बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को अकेले ए ने 20 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया।
तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताओ। कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। ए और बी है भैया, ये ए है और ये बी है, ये कितने दिन में काम कर लेता है? 30 दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं, जो भी कुछ काम हो उनका। उन्होंने 20 दिन तक काम किया, इन्होंने क्या करा? 20 दिन तक काम किया। अब 20 दिन तक काम किया, टोटल काम कितना है? 30। 20 दिन तक काम किया मतलब 2/3 काम हो गया। 2/3 काम हो गया। मेरा कोई एक काम था, उसको 2/3 काम हो गया, तो कितना बचेगा? 1/3 काम हो बचा मेरा। भाई ऐसा समझो 30 काम था, 30 काम था, 20 हो गया, कितना बचा? 10। 10 काम बचा, कितने काम में से? 30 में से काटो, 1/3 आ गया, मतलब 1/3 काम मेरा क्या बच गया। अब शेष काम को अकेले 20 दिन में करता है। ये जो बचा हुआ काम है ना यार, ये जो मेरा बचा काम है, ये अकेले करता है एक कितने दिन में? 20 दिन में। अगर ये एक काम को 20 दिन में करेगा, बचे हुए काम को, तो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? पूरा काम कितना है? 3 है मेरा, 20 × 3, तो मतलब 60 दिन में ये पूरा काम कर देगा। भाई एक दिन में एक काम को 20 दिन में करता है। यहां पे देखो ये बचा हुआ काम है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष काम को अगर ए 20 दिन में करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? पूरे काम को पूछना है। तो एक काम को ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में, तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। यहां तक सिंपल है। अब आप सोच रहे हैं कि यहां इसका आंसर आ गया, नहीं आया, इसका आंसर यहां नहीं आया, इसका आंसर अब आएगा। यहां देखो ए कितने दिन में करता है? 60 दिन में, यहां से हमने निकाल दिया। ए बी कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, 60 आएगा, 30 दूनी 60, 30 60 कम 60। जब यहां पे ए की एफिशिएंसी 1 है और यहां पे ए और बी की 2 एफिशिएंसी है, तो मेरी बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी आ गई मेरी 1। भाई यहां पे एक ही है, यहां पे ए और बी की मिला के 2 है। जब 2 में से एक मेरी ए की होगी तो बी की तो एक ही बची। एक एफिशिएंसी है और काम करना है 60, एक काम करता है तो कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में ये काम कर देगा। बोलो आ जाएगा आंसर? नहीं आ जाएगा? आंसर बोलो। फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ए भी 30 दिन में करते हैं, शेष बचा हुआ काम निकाल लिया, 20 काम कर दिया, बचा कितना? 10 काम। 30 का काम में से 10 काम बचा तो 1/3 काम बचा हुआ है। 1/3 काम बचा हुआ है तो ए को करता है, शेष काम को उसको करता है 20 दिन में, पूरा काम कर देगा 60 दिन में। ऐसे ले लिया, एफिशिएंसी निकाली और भाग दे दिया, आंसर आ गया। बोलो आ जाएगा आंसर? अगला क्वेश्चन फटाफट करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो जल्दी जल्दी आप उनको करिए। जी अगला क्वेश्चन है, पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, क्यों उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है? पी कार्य को प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद क्यों भी उसी कार्य में लगता है, और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा? अब बताओ कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए भी क्या 1 मिनट लगेगी? क्या नहीं। पी और क्यू है मेरे पास, ये 15 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। ले लो एलसीएम, कितना? 30, 15 दूनी और 10 दिया 30, इनकी क्या निकल गई? एफिशिएंसी निकल गई, टोटल वर्क निकल के आ गया। अब इन्होंने कहा पी कार्य को प्रारंभ करता है, पी कार्य को प्रारंभ कर दिया, चलो ये मेरा कार्य है, इसको मेरी पी ने प्रारंभ कर दिया। अब 5 दिन तक तो करा, लेकिन 5 दिन के बाद क्यू भी आ गया, तो यहाँ पे 5 दिन तक तो क्या करेगा? केवल पी ही काम करेगा, और 5 दिन के बाद एंड तक कौन करेगा? पी प्लस क्यू मिलकर काम करेंगे। 5 दिन के बाद ही तो आ रहा है ना मेरा क्यू, 5 दिन तक तो पी अकेले काम करेगा मेरा, 5 दिन के बाद मेरा क्यू भी आ गया। ठीक है चलो आ जाना दो क्यू को। तो 5 दिन के बाद 5 दिन तक पी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो जब इसकी एफिशिएंसी 5 दिन तक 2 एफिशिएंसी से काम करेगा तो 10 काम तो इसने कर दिया, 30 काम तो टोटल था है, और इसने 10 कर दिया, काम कितना बचा? 20 काम बचा। अब 20 काम ये बोल रहा है और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा कर लेंगे? भाई 20 काम बचा हुआ है मेरा, और अब कौन आगा? पी भी आगा, क्यू भी आगा, मतलब 5, 2 और 3 5, एफिशिएंसी 4 दिन में इसको पूरा कर लेंगे, 4 दिन में पूरा कर लेंगे। क्यों? देखो पी है क्यू है, ये 15 दिन में, ये 10 दिन में,
एच से ले लिया 30 आ गया, एफिशिएंसी निकल गई 2 और 3। ये कह रहा है कि 5 दिन तक तो पी अकेले काम करता है, 5 दिन के बाद क्यों आ जाता है? 5 दिन तक काम कराएंगे पी से तो 2 एफिशिएंसी से 5 दिन में काम कितना करेगा भाई? एक दिन में 2 लड्डू खाता है तो 5 दिन में कितने खा जाएगा? 10 खा जाएगा। अब 10 खा गया, लड्डू है 30 उसके, और 10 तो खा गया पी अकेला, अब कितने बच गए? 20 बच गए। अब जब 20 बचेंगे तो क्यों भी आ जाएगा, कहेगा भैया मैं भी तेरे साथ ही खाऊंगा। और क्यों खाता है 3, पी खाता है 2, दोनों मिलाकर 5 लड्डू खा जाते हैं और लड्डू बचे हुए 20। जब 5 लड्डू रोज खाएंगे तो 20 लड्डू कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 4 दिन में। बताओ आ गया आंसर। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ना समझो, खाने की नाश्ते की तरह समझो, ये आराम से हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। महेश व उमेश एक काम को अकेले 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी जाता है। पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन वही है, एक चीज बढ़ा दी गई है इसमें। पहले आपसे पूछा गया था शेष समय, शेष काम कितने समय में पूरा होगा, लेकिन यहां पे पूछा गया है कि पूरा कार्य कितने में समाप्त होगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, 2 लाइन खींचो। ये आपका महेश करता है 10 में और उमेश करता है 15 में, तो कुल मिला के इसका 30 और 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, इतना आ जाएगा। ये सिंपल है। अब कौन कर रहा है भैया आरंभ? उमेश कार्य आरंभ करता है। ये कोई कार्य है मेरा, इसको उमेश आरंभ करता है। उमेश ने आरंभ करा और उमेश ने आरंभ करने के बाद 5 दिन बाद महेश भी आ जाएगा, तो उमेश के बाद महेश भी आएगा 5 दिन बाद। 5 दिन तक उमेश ने 2 की एफिशिएंसी से, देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। 10 काम इसने कर दिया, 30 काम था, 10 हो गया, काम बचा 20। अब ये कौन करेगा? 20 काम को महेश और उमेश मिलकर करेंगे। 20/5 तो 4 दिन तो ये लग गए। अब देखो कुल कार्य भाई 5 दिन तो यहां लगे इसको, 5 दिन तो यहां लगे और 4 दिन यहां लगे, तो 5 + 4 मिला के पूरा कार्य 9 दिन में समाप्त होगा। शेष कार्य 4 दिन में, पूरा कार्य 5 + 4, भाई पूरे भी तो 5 दिन काम किया है, 5 दिन उसने भी काम किया, 4 दिन उसने किया, तो 5 और 4 9, 9 कार्य 9 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। बोलो बोल सही है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का आपका मैथ का, वो प्लीज आप फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दीजिए। अंकित एजुकेशन के नाम से आपको फेसबुक पेज मिलेगा, वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड क्वेश्चंस को सेंड करें और पढ़ें अच्छे से। हाँ जी, देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अफनान 9 दिन में और आतिफ 6 दिन में पूरा कर सकता है। आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ ने भी उसमें शामिल हो गया। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? बताओ। इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? नहीं है, बस क्या है, नाम का फर्क है। और नाम आसिफ, आसिफ लिख लिया, ये 18 दिन में करता है। अफनान ने लिख लिया, एफ से हमारे 9 दिन में करता है। और आतिफ लिख लिया 80, ये कितने दिन में करता है? ये 6 दिन में करता है। 18 9 6 का एलसीएम मैं ले लेता हूं 18, 18 का 18, 9 दूनी 18, 6 18। अब ये हमने देखी क्या क्या, ये मेरा कोई काम है, काम करना स्टार्ट कर दिया। आसिफ और अफनान, ये मेरा आसिफ और अफनान, इन दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन दोनों ने काम किया, इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 2 + 1 की एफिशिएंसी से काम करा, मतलब तीनों की, दोनों की एफिशिएंसी 3 आ गई। अब 2 दिन तक इन्होंने काम किया। जब 2 दिन तक काम किया, 3 की एफिशिएंसी, तो काम कितना कर दिया? 6। 18 काम था, 6 हो गया, 12 बच गया। अब 12 के बाद क्या हुआ? ये मेरा जो आसिफ था ये भी आ गया, तो आसिफ अफनान प्लस आतिफ, ये 2 दिन बाद तीनों एक साथ मिल गए। भाई 2 दिन तक तो केवल 2 ही थे, आसिफ था अफनान था, लेकिन 2 दिन बाद आतिफ भी आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी देखो कितनी हो गई? 3 2 5 और 1 6,
6 एफिशिएंसी से 12 काम करेगा तो 2 दिन में ये काम खत्म कर देगा। 2 दिन यहां लगे और 2 दिन इसको यहां लगे, फिर 2 दिन बाद तो अजीब है ना, तो 2 और 2 4, तो बोले 4 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बोलो सही है। मजा आ रहा है क्लास में? लाइक कर दो जिसको भी, सभी को पहले तो शेयर कर दो और फिर लाइक कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको, क्लास अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट करके बता दिया करिए कि कैसी लगी आपको क्लास, क्वेश्चंस कैसे लगे। अगला क्वेश्चन, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ऐसे 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा आपको बताना है। एक काम को कितने दिन में करता है? एक काम को 9 दिन में करता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है। ये ए है, ये कोई बी है। बी जो है अगर इसकी एफिशिएंसी 100 है तो बी की क्या एफिशिएंसी है? 150 है। रेशियो बना लो 2 और 3। अब जब इनका एफिशिएंसी का ये रेशियो है तो वर्क टाइम का रेशियो देखो, ऐसे समझो कि एक दिन में काम करता है 5, दूसरा करता है 2 दिन में 5, तो ज्यादा दिन में काम कर रहा है तो जितना वो टाइम की एफिशिएंसी टाइम का अपोजिट होती है। एफिशिएंसी टाइम का अपोजिट होती है। ये इसकी एफिशिएंसी निकली है और टाइम कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अब 3 किसके बराबर है? इसके बराबर है। 9 दिन में कर रहा है, यहां पे इसका टाइम कितना है? 3 बराबर 9 है तो 1 बराबर कितना का? 3, और 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर कितना का? 6। बोलो सही है। कैसे आया? नहीं समझ में आया, ऐसे समझिए भाई। एक दिन में एक काम को 9 दिन में करता है, ऐसे समझो एक काम को 9 दिन में कर रहा है, इतना हमने मान लिया। उनकी एफिशिएंसी देखी, जो बी है ए से 50% अधिक है, मैंने इसकी 100 मान ली तो इसकी 150 होता है कि भाई 50% अधिक हो गया। अब उसका एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया, 2 और 3 का एफिशिएंसी का रेशियो निकल गया। अब जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसको पलट दीजिए तो आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा। 2:3 इनका एफिशिएंसी का था तो 3:2 का इनका रेशियो किसका होगा? टाइम का होगा। जब 3:2 का रेशियो टाइम का होगा, टाइम दे रखा ए का यहाँ पे 9 और यहाँ पे दे रखा रेशियो 3, तो 3 बराबर 9 दे रखा है तो 1 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। जब 1 बराबर 3 है तो 2 बराबर कितना आ गया? 6, तो बी उसको कह लेगा भाई 6 दिन में कर देगा। आगे समझ में? छापो जल्दी से। अगला क्वेश्चन, 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है ये। अभी तो शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन, आतिफ एक काम को 15 दिन में कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50% अधिक कुशल है, उस काम को अफनान को करने में कितने दिन लगेंगे? अब बताओ। देखो आतिफ और आपका अफनान, आतिफ करता है एक काम को 15 दिन में। आतिफ एक काम को 15 दिन में करता है। अफनान काम करने में, अफनान जो है ये आतिफ से 50% अधिक दक्ष है, तो आतिफ की हमने 100 मान ली आतिफ की, और अफनान की मान ली आपकी 150। ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, कह लो 2 और 3, और ये एफिशिएंसी आएगी। टाइम कितना आ गया? 3:2। पलट दो टाइम, और टाइम यहां पे किसका दे रखा है? आतिफ का। ये आपका अफनान और आतिफ है, ठीक है। कितना टाइम दे रखा है? 2 किया 3 बराबर 15, 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 बराबर आएगा 5, और 1 बराबर 5 तो 2 बराबर 10। ये लो, ये आएगा इसका आंसर 55 का, सॉरी इसका डी, सी, सॉरी सी 10। अगला क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन पिछला वाला क्वेश्चन है, जो आपका पिछला वाला क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो ए की 2 मान लो, बी की 1 मान लो, ये 2 गुनी होगी, ठीक है कोई बात नहीं। दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करते हैं। इन दोनों का अगर मैं मिला तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी?
3 आ जाएगी। अब इस काम को कितने दिन में करते हैं, ये 28 दिन में करते हैं। तो 28 दिन में के हिसाब से 3 काम एक दिन में कर रहे हैं, तो 28 काम को कितने 28 दिन में कितना काम कर देंगे, 84 काम कर देंगे। तो बताइए ए पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। अब बताओ, तो इससे छोटा कोई क्वेश्चन होगा भाई, 84 काम कितना निकल गया मेरा टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क। जब ये टोटल वर्क 84 आएगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ये 2 की एफिशिएंसी है। 84 काम कराना है, एफिशिएंसी 2 है, काटो कितना आ गया, 42 आ गया इसका आंसर। 42 दिन में क्या कर देगा, ए पूरा काम कर देगा। बी की बात करें तो मेरा 84 बटे ए मेरा 84 दिन में बी पूरा कर देगा और 42 दिन में ए पूरा कर देगा। तो जो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया गया है, उसको आप क्या करिएगा, आराम से सोल्व करिएगा। और सोल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद जिसका आंसर ठीक होगा उसको वो आपका बता दिया जाएगा, उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरी चीज है, आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है आपका, को आप किसी भी टाइम शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए या फेसबुक पेज पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में पीडीएफ भी आपको दूंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पीडीएफ अगर डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे डाउनलोड नहीं हो पा रही है तो आप टेलीग्राम लिंक आपको वहां भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहां पे भी आपको अवेलेबल होगी। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितना भी हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करिए। अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।